क्या है मिस्टीरियस चीज़ों को और मिस्टीरियस करती है। कुछ ज़्यादा ही हम ढूंढने वाले एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या सीक्रेट छुपे हुए और लोग कितने फॉसिल्स मिले हैं एंटार्क्टिका के। ये कहाँ से देगा अभी तक तो आए ना देते। और अंटार्कटिका के अंदर क्या एक अंडे देने वाली बिल्ली भी मिली है लोगों को। तो ये सब लाती है अंटार्कटिका के अंदर एक टाइम पे भी एक लाइफ थी। तो चल शुरू करते वीडियो। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ एक लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। शुरू करते। एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी जमीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं। एंटार्क्टिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरे का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। एंटार्क्टिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर वो एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों की सतह में 200 फुट तक इजाफा हो जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा एंटार्क्टिका में आइस शीट्स की शक्ल में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो, लेकिन एंटार्क्टिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहा, और यही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद लगभग इसके अंदर 50 डिग्री सेल्सियस में कांप गया था। देखो उसने 90 डिग्री सेल्सियस बोल दिया। और ये जगह देख के ऐसे यहाँ पर रहने के लायक ना होने के बराबर है। हालांकि और कुछ लोग यहाँ पर रहते भी है तो कभी कभी रहते उसका छोड़ देते। ऐसा क्या वजह है? पूरे एंटार्क्टिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन ही मौजूद है। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात। ना ही एंटार्क्टिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी कंट्री का कब्जा है। 6 महीनों तक सूरज के तलू और गरूब होने के बगैर यहाँ टाइम का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि एंटार्क्टिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का ये मानना है कि एंटार्क्टिका की इस बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि इस बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इस बर्फ की तह के नीचे एलियंस स्पेसशिप्स फ्रोजन हालत में मौजूद हैं, और कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे, और वो शहर और कोई नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर भी एंटार्क्टिका पर मौजूद बर्फ के पहाड़ों के नीचे ही कहीं खोया हुआ है। साफ लफ्जों में कहें तो बर्फ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज। ये कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका तो पूरा बर्फ से जमा है। देखो ये ऐसा कॉन्टिनेंट जो बर्फ से नहीं जमा है, ये अभी भी है, सॉलिड सरफेस है। इसके अंदर ये वोल्केनो है ये। और मुझे ये समझ आ रहा है एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई है जो इंसान वालों को, साइंटिस्ट वालों को नहीं पता है। वो और ज़्यादा सुलझे कर रहे काम कर रहे फन है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स एंटार्क्टिका के इन राजों को ढूंढ निकालने की मुसलसल कोशिशों में लगे हुए हैं, और रिसर्च के दौरान इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर की हैं जिन्होंने इन राजों को फाश करने की बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। यूं कहें कि एंटार्क्टिका की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। एंटार्क्टिका से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात ये कोई बिल्ली का ढांचा है। ये कोई बिल्ली नहीं होगी, मतलब कोई और प्राणी होगी जो बिल्कुल बिल्ली जैसी दिखती है। देखिए ये असलियत में बिल्ली नहीं, बिल्ली ऐसे नहीं दिखते, और ये बिल्ली तो कभी ऐसे कर ही नहीं सकते। ये थी कि ये ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक के बाद मालूम अंडा देने वाली बिल्ली, व्हाट? अंडा दे कोई भी बिल्ली अंडा देती ही नहीं है। बाकी के जो बिल्ली है ना वो अंडा देती ही नहीं, ये अंडे देने वाली बिल्ली है। हम लोगों ने सिर्फ एक देखा, एक है अंडे देने वाली मुर्गी। चिकन बहुत देखे लोगों ने, लेकिन कभी अंडे देने वाली मुर्गी नहीं देखी है। पड़ा कि ये जानवर आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 2.5 करोड़ साल 1911 में अंटार्कटिका से सबसे पहला मीटियोराइट मिला था, और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। मीटियोराइट्स सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका लुक हमारे
हमारी जमीन से नहीं होता, हमारे बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूट और कर आए प्लैनेट होते से हैं। किस रिसर्चर्स के मुताबिक इन मीटियोराइट्स में से कई तकरीबन 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मीटियोराइट डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि ये मीटियोराइट कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद। मुझे लगता है आखिर कोई भी मीटियोर कई और 7 कंट्रीज है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अमेरिका या साउथ अमेरिका। देखो ये पहली बार हमें किसी में भी एस्ट्रॉयड नहीं देखने को या एलियंस के बारे में नहीं पता है। देखो एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर एंटार्क्टिका है, उसके अंदर बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स पड़े हुए हैं। देखो ये सारा का टुकड़े मार्स से आ रहे, मतलब इसका मतलब सारी डिलीवरी मार्स ही भेज रहा है, एंटार्क्टिका के सारी डील कर रहा है, क्योंकि मार्स से एंटार्क्टिका को टुकड़े बेच रहा है। और आपके थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। वो अभी भी पाए 2014 जाते में हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने 2014 में। अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर एक की ऐसी चीज जिसने सबको discover हैरत हुई में थी डाल दिया था। अंटार्कटिका में। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 ये इंसानी कैसा खोपड़ियां है? मिली जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली ये इंसानी तो खोपड़ियां थी। पहली नॉर्मल इंसान- खोपड़ियों के मुकाबले ये कौन सी यो आज के समय की खोपड़ी से भी अलग है ये कौन सी ओल्ड वाली इंसान की खोपड़ी थी जो लोगों को मिली है? और ये खोपड़ी कितनी अजीबो गरीब दिख रही है। ये उस जमाने के एंटार्क्टिका के ह्यूमंस की खोपड़ी ही होगी। देखो वो ऐसे दिखते थे, उनकी साइज ही देख लो कितने अलग दिख रहे हैं वो लोग। ये नॉर्मल की साइज इतना होता है और ये इसकी हड्डी का साइज इतना है। कभी भी उसका बाल अभी मौजूद है, इसमें बाल ही सफ़ेद है। ये खोपड़ियां बिल्कुल देखो, अलग थी, खोपड़ी क्योंकि इनके अलग सर थी। इंतहा से ज्यादा बाहर निकले हुए थे। कितना है, इस तरह बाहर की निकले खोपड़ियां थे। साइंटिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं, जो इजिप्ट इस और बात की पेरू से तरफ भी इशारा मिल देती चुकी हैं कि है शायद पूरी आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा हजारों करते साल थे, पहले जिनका भी कोई ऐसे ना लोग कोई रहते ताल्लुक थे जो एंशियंट इजिप्ट एशियन सिविलाइजेशन से भी इजिप्ट से जरूर रहा होगा। भी 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था ऐसा जहां पानी की वाटरफॉल जगह डिस्कवर ब्लड हो फॉल होता चुका है, है और इस मकाम को टेलर के ग्लेशियर अंदर। कहा ये जाता देखो है। कई कितना सालों तक यही खतरनाक माना है जाता रहा था कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम मौजूद है, देखो और इस डैम पानी में देखो। समुद्र के पानी से भी 3 देखो, गुना ज्यादा समुद्र सॉल्ट के मौजूद है, 3 और या इसके 6 साथ ही इस पानी में किलोमीटर पहाड़ों से के निकलने अंदर वाला आयरन भी मौजूद है। आयरन, और जब हाँ, ये मैंने पानी बोला था ग्लेशियर ना, से बाहर आयरन है। निकलता है तो इसके पानी में अंदर मौजूद आयरन भी आयरन है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन से हवा से मिलकर आयरन ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, और यूं पानी रेड कलर में रेड बदल कर जाता देता है। है। इसी पानी में 17 छी, अगर किसी भी बंदे ने कोई भी किसी ने उस टाइम पे ढूंढा होता तो वो या कोई टेलर होता या कोई और बोट का टेलर होता तो वो यही बोलता यहाँ पर ईविल है, ये वाटर इतना क्रीपी दिखता है ना, तो वही यही बोलता डर के। वो शॉक्ड हो कि यहाँ पर अगर जहाँ भी जाना वहाँ जाओ, लेकिन इधर मत जाना क्योंकि इधर बहुत डेंजरस है, इधर खून का पानी है, ऐसे बोलते। देखा साइंटिस्ट वालों को ये मिला ही है, ये लाल वाटर, रेड वाटर पहली बार। बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए थे, और हैरत की बात तो ये थी कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। साइंटिस्ट और रिसर्चर का ये मानना है कि ये बैक्टीरिया उन प्लैनेट्स पर मौजूद होते हैं जहां ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं होती, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी जमीन पर कहां से आए, ये राज भी अंटार्कटिका की मिस्ट्री को मजीद उलझा रहा है। साइंटिस्ट को करीब 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर फैले बर्फ के इस कॉन्टिनेंट से कुछ ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। लाखों साल पहले भी एंटार्क्टिका के ना लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो हमें नहीं पता आखिर लाइफ है कि नहीं एंटार्क्टिका में, क्योंकि इंसान वालों ने कभी ये किसी को भी नहीं पता कि एंटार्क्टिका में पहले भी एक लाइफ एग्जिस्ट करती थी लाखों साल पहले। ये तो बहुत लाखों साल पहले भी बोल, उस टाइम पे कौन से इंसान एग्जिस्ट करते होंगे जो ये बताते हैं एंटार्क्टिका पहले के जीवन के ही लायक था। ये जगह भी रहने के काबिल हुआ करती हाँ, थी। 1980 में रिसर्चर्स को अंटार्कटिका से डायनासोर्स के ढांचे मिले थे, और तब से लेकर अब तक यहाँ कई डायनासोर्स, प्लेसोर्स और मोसासॉर्स के ढांचे मिल चुके हैं, और रिसर्च से मालूम पड़ा कि ये ढांचे तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं, यानी उस वक्त ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 1100 फुट की गहराई से आर्कियोलॉजिस्ट को एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला था। ये ढांचा 8 फीट तक लंबा है, और इसका स्केलेटन जमीन पर मौजूद किसी भी जानदार से मैच नहीं हुआ, और आज तक इसकी असलियत का पता नहीं चल सका। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये लोग तो हमारे मिस्ट्रीज को और सुलझा नहीं पा रहे, और ये लोग तो कुछ कर नहीं रहे। साइंटिस्ट वाले लोगों ने, अगर वो लोग स्पेस सूट बना है तो हम लोग कहीं भी जो स्पेस में होते हैं या कहीं प्लैनेट्स में जाते हैं, मून, वो बना के हम एंटार्क्टिका में डिस्कवर कर सकते हैं।
देखा अभी तक इसको साइंटिस्ट वालों को पता भी नहीं कौन सी चीज़ है। इसका तो लाखों साल पहले भी ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी। देखा अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या क्या सीखने को मिला है और आगे क्या क्या बताने को देखने को मिला है, तो प्लीज़ हमारी बातें सुन लो, जापानीज़ ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस, और प्लीज़ हमारे ऑडियंस के और ऑडियंस को भेजो, और प्लीज़ यूट्यूब वालों को भी बोलो मेरे को सिल्वर प्ले बटन 1 मिलियन के सबके पूरे करके दिखाओ प्लीज़। ये चैलेंज पूरे कर सकते हो तो करो, जिससे मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल जाए। तुम्हें 1 मिलियन सब्सक्राइब को पता है 23 नहीं यार 23 मई को प्लीज़ 1 मिलियन के सब्सक्राइब पूरे कर दो प्लीज़। और मिलते हैं नए अगले वीडियो में। टाटा, गुड बाय, पीस आउट। हा हा हा।